बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से जो असख़त नोटिस है उसकी समाअत शुरू हो चुकी है। इस समाअत से 2-3 रोज़ पहले ही बड़ा एक जारहाना मुहिम शुरू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के बिलखसूस 2 जज साहिबान के ख़िलाफ़, जिन पर आज जब समाअत शुरू हुई तो उसके आगाज़ में ही PTM के तीनों जमातें बड़ी जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI, उनकी जानिब से एक मुश्तरका बयान अदालत में दिया गया और उसमें न सिर्फ उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ किया गया जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे, बल्कि इसके साथ साथ फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रह चुके हैं और उनकी वकील नुमाइंदगी कर रहे थे, वो ये स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज मंदोखेल साहब, उनका जो इख्तलाफी नोट है जो एक रोज़ पहले उन्होंने हेयरिंग के दौरान अपना खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था असख़ुद नोटिस के हवाले से, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने लिख कर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिए थे। और वो मामला जो है कि इस समाअत के अंदर आया और फारूक एच नाइक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त तलब की कि वो इस नोट को पढ़ना चाहते हैं और फिर उन्होंने वो नोट पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को बड़ी हैरत भी हुई और चीफ जस्टिस ने इस पर हैरत का इजहार भी किया कि ये नोट जो है अभी जो फैसले का हिस्सा है उस पर तो दस्तखत भी नहीं हुए और ना वो फैसला जारी हुआ, तो ये आप तक कैसे पहुँच गया। ये वो सवाल था बेसिकली जो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि अब यूं दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी शायद कोई सियासी बुनियादों के ऊपर जो है कि वो तफरीक या तकसीम नज़र आ रही है। और ये सवालिया निशान बेसिकली जहाँ एक तरफ PTM की हुकूमत और जमातें जो हैं वो 2 जज साहिबान के ऊपर एतराज़ कर रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर उनका एतराज़ ये है कि ये पनामा केस के अंदर जो केस की समाअत हो रही थी तो उसमें निगरान जज के तौर पर इन्होंने काम किया था और मज़ाहिर नकवी के बारे में जो ऑडियो लीक रिसेंटली एक सामने आई मुबैना तौर के ऊपर, उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन जो मंदोखेल साहब की इख्तलाफी नोट था, इसके हवाले से आज बड़ी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में चहमगोइयाँ भी होती रहीं। बाज़ लोगों का ख्याल था कि अगर मंदोखेल साहब ने इख्तलाफी नोट लिख के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिया है जो फैसले का हिस्सा बनना है, वो फैसला तो अभी दस्तखत होकर जारी ही नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे फारूक एच नाइक साहब तक पहुँच गया। बाज़ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या ये मंदोखेल साहब के ऑफिस से फारूक एच नाइक साहब को भेजा गया या ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से ये ख़त लीक हुआ, या फारूक एच नाइक साहब ने इस किस्म का इख्तलाफी नोट लिख कर कोई फराम किया है जिसको हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस किस्म की बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन ये लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर जो ऐसे सीनियर वकला जो किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता नहीं है लेकिन वो मेरिट के ऊपर आइन को सामने रख कर, कानून को सामने रख कर बात करते हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर PTM 2 जजों के ऊपर एतराज़ कर रही है, उस एतराज़ के अंदर मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर जो एतराज़ है और ऑडियो लीक के हवाले से जो मुबैना ऑडियो लीक है उसकी अभी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मामला है कि इख्तलाफी नोट किस तरह से वहाँ तक चला गया, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो ये मामला भी काफ़ी संगीन हो सकता है आगे बढ़कर। 2 मामलात जिन पे अभी पीर के रोज़ जब समाअत होगी तो फैसला किया जाएगा कि क्या इस बेंच की तश्कील जो है वो ठीक है या गलत है, और 2 जजेस के ऊपर जो एतराज़ है उसके हवाले से भी, और फिर ये काबिल समाअत असख़ुद नोटिस है या नहीं है, ये मामला जो है कि फ़ैसला होने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिए कि अब जो जमातें इस बेंच के ऊपर इस असख़ुद नोटिस के ऊपर एतराज़ कर रही थी, यही जमातें जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जब ये घर में बैठे हुए थे और उन्होंने TV चैनल्स के ऊपर ख़बरें सुनी और उनके बाद उन्होंने इस खुद नोटिस लिया और फिर समाअत की थी उसी रोज़ शाम को, तो उस वक़्त इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को आइन की मुहाफ़िज़ करार दिया था। और अब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है जब असम्बली तहलील हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अब असख़ुद नोटिस ले रही है तो इसको एक सियासी तनाज़ा बनाने की कोशिश की, और इसमें ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ पेश थी। उन्होंने अभी रिसेंटली अपने सरगोदा के जलसे में भी जिस अंदाज़ में तकरीर की, जिस अंदाज़ में इन सर्विंग जजेस की तस्वीर जलसे में
बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। उनकी कोशिश ये थी, हमारे जो PMLN के अंदर ज़राए उनकी ये राय है कि ये मरियम साहिबा की या PMLN की ये कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि इस किस्म की तकरीर या इस किस्म की सरगर्मी अगर की जाए तो फिर इश्तियाल दिलाया जाए अदालत को, और वो इस इश्तियाल के अंदर आकर तौहीन अदालत की अगर वो कार्रवाई शुरू करते हैं, नोटिस देते हैं, तो फिर ये बेंच मज़ीद मुतनाज़ होगा और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कैंपेन चलाई जाएंगी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की इस ख्वाहिश को या साजिश को, क्या मुबैना साजिश को उस वक़्त जो है कि नाकामी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगरचे शेख रशीद के जो वकील थे उन्होंने ये मामला उठाया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर इसको फ़िलहाल दरगुजर किया कि इस मामले को बाद में देखा जाएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फोकस जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात पर है। तो इस तरह से ये मामला जो है कि ये भी पस मंज़र में चला गया। एक और बड़ा अहम मामला इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी कि वो PDM की जमातों के असाब पर सवार हो चुके हैं। अब आप कोई भी सियासी जलसा हो मरीम नवाज़ साहिबा का या वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई बयानात हो, तो उसमें आपको 70 से 80% जो कंटेंट है वो इमरान खान से मुतल्लिक़ आपको नज़र आएगा। हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान इमरान खान इमरान खान के नाम दोहराए जा रहे हैं, जबकि अपनी क़यादत पीपल्स पार्टी की जो बिलावल साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं या इवन नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने बयानात के अंदर उनकी कारकर्दगी या उनकी शख्सियत के हवाले से बात जो है वो 10 से 20% तो मुश्किल होती है, लेकिन 70-80% जो मामला हैं वो इमरान खान के ऊपर डिस्कस हो रहे होते हैं। बहुत से जो माहिर नफ्सियात हैं उनसे जब हमने इस सिलसिले में कोई बातचीत की कि ये जो रवैये हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता है कि जब आपके असाब पर कोई सवार हो जाए तो फिर आप उसी से मुतल्लिक, उसी के ख़िलाफ़ या उसी से बातें करते हैं। तो इस वक्त यही सूरत हाल हमें PDM में नज़र आ रही है। एक और बड़ा अहम मामला वज़ीराबाद हमला केस के हवाले से इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो JIT बनी थी उसने कुछ वायदे इकट्ठे किए थे, लेकिन फिर बासर हलकों ने दबाव डालकर उसमें कुछ अफसरान को जो है कि वो तरगीब दे के या दबाव डालकर उस रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की, लेकिन इब्तदाई चालान जमा हो गया। अब जो है कि निगरान हुकूमत ने एक नई JIT बनाई है और उसके अंदर उन्हीं 4 अफसरों को जिनके ऊपर दबाव डाला गया था, जो इस मवाद को डिस्टॉर्ट करना चाहते थे, उनको शामिल किया। और इमरान खान कह रहे हैं जी कि ये दोबारा इसके अंदर तब्दीली की जा रही है और इससे साफ दिखाई देता है कि इस हमले के पीछे कौन से अनासर या कौन से अवामिल थे जो इतने ताकतवर हैं कि ना मुकदमा दर्ज होने देते हैं, ना ही जो है कि वो इस तहकीक और तफ्तीश को सही सिमत में आगे बढ़ने दे रहे हैं। CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर के बार बार तबादले, बार बार मुअत्तली, इस चीज़ की एक अक्कासी और अब इस रिकॉर्ड को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, ये भी एक और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अब देखते हैं कि मामलात क्या आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।